दोस्तों ऑकस के घटना के बाद जहां पे एक तरफ अब ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और ब्रिटेन से न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिलने जा रहा है, तो वहीं पे इससे सबसे बड़ा झटका फ्रांस को मिला था। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फ्रांस के साथ किए जाने वाले सबमरीन के डील को रद्द करने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को लेके डील किया गया। और दोस्तों इससे जहां पे फ्रांस काफी अधिक नाराज है, तो वहीं पे अब खबरों में सुनाई दे रहा है कि फ्रांस के नेवल ग्रुप जो कि बेसिकली ऐसे सबमरीनों को निर्माण कर रहा था और जिसका समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, वो अब ऑस्ट्रेलिया को सबमरीनों को रद्द करने के कारण से जो नेवल ग्रुप को नुकसान हुआ है या फिर नेवल ग्रुप के द्वारा अब तक ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा खर्चा किया गया है उसके रिगार्डिंग बिल भेजेगा। कुल मिला के दोस्तों अब ऑकस के घटना के बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच के तनाव और गहराता जा रहा है और अब ये तनाव न्यूज और डिप्लोमेसी से हटके इकोनॉमिक फ्रंट तक चला आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे नेवल ग्रुप के द्वारा बिल भेजने को लेकर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में तनाव फिर से और एक बार बढ़ गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस के नेवल ग्रुप के सीईओ पियरो एरिक पोम्बलेट ने ले फिगारो पब्लिकेशन नामक एक फ्रेंच न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जानकारी दी है कि नेवल ग्रुप के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को एक विस्तारित बिल भेजा जाएगा, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ किए जाने वाले 12 सबमरीन के डील को रद्द करने की वजह से फ्रांस को इस कंपनी को नुकसान के स्वरूप झेलना पड़ा। बेसिकली उनके तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि इन सबमरीनों के रिगार्डिंग फ्रांस के नेवल ग्रुप के द्वारा अब तक जो खर्चा किया गया है और डील कैंसिल होने के बाद कंपनी को जो इसके वजह से आर्थिक असर पड़ा है, बेसिकली उसका ही बिल कंपनी भेजने का तैयारी कर रहा है। दोस्तों नेवल ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन सबमरीनों को लेके जो इनिशियल फेज में डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, उसके तहत इसका लागत करीबन $50 बिलियन के आसपास होना था, जबकि नेवल ग्रुप का यह भी कहना था कि इन्फ्लेशन के कारण से ये लागत आखिर तक बढ़ के 90 बिलियन तक होने का संभावनाएं था। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब 15 सितंबर के दिन ऑकस का घटना हुआ और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से नेवल ग्रुप के साथ किए जाने वाले सबमरीन के डील को रद्द करने का घोषणा किया गया, तब भी नेवल ग्रुप की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को कड़ा चेतावनी देते हुए इसका फल भुगतने का भी बात कहा गया था। इवन फ्रांस के नेवल ग्रुप के द्वारा यह भी कहा गया था कि कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जिस तरीके के डील को रद्द किया गया है, इसका सुदूरगामी फल हो सकता है। दोस्तों इवन अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका से जिस तरीके के परमाणु सबमरीनों को खरीदने का इरादा बनाया गया है, ऐसे सबमरीनों को निर्माण करने का क्षमता फ्रांस के नेवल ग्रुप के पास भी है। नेवल ग्रुप के द्वारा फ्रेंच नेवी के लिए भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का निर्माण किया गया है और इस वजह से अब तक ये भी कहना संभव नहीं हो पाया है कि कन्वेंशनल सबमरीनों के डील को रद्द करके अमेरिकी और ब्रिटेन के परमाणु सबमरीनों को खरीदने का इरादा बनाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के तरफ से फ्रांस के साथ इसे लेके कोई चर्चा किया गया है कि नहीं। इवन फ्रांस के साथ परमाणु संचालित सबमरीनों को लेके भी ऑस्ट्रेलिया ने कोई बातचीत किया है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई जानकारी फिलहाल पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इवन फ्रांस के पास जो परमाणु शक्ति संपूर्ण अटैक सबमरीन है, उसे बराकुडा क्लास के सबमरीन के नाम से पहचाना जाता है और ये दोस्तों दुनिया के सबसे छोटे आकार के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होने के साथ साथ एक लेटेस्ट जनरेशन के ऐसे सबमरीन है जो ताकत के मामले में अन्य देशों के सबमरीनों के तुलना में काफी आगे है। नेवल ग्रुप के हेड के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि नेवल ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बराकुडा क्लास सबमरीन को लेकर भी कोई चर्चा नहीं किया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फ्रांस के जिस सबमरीन के डील को रद्द किया गया, उसे लेकर चर्चा 2016 में शुरू हुआ था, पर आखिरकार सबमरीनों के डील के ऊपर 2019 में हस्ताक्षर हुआ। लेकिन इससे पहले सितंबर 2018 में अमेरिका के कुछ अधिकारियों के द्वारा मीडिया में इन बातों का भी चर्चा शुरू किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फ्रांस के सबमरीन के जगह में ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया अपने नेवी को और मजबूत कर सके। मतलब एक तरीके से कहे तो जब 2019 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, तब भी ऑस्ट्रेलिया इस डील को लेकर श्योर नहीं था, पर ऐसा हो सकता है कि शायद उस समय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों को भी हासिल करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन किसी भी देश की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के इस प्रयास को तवज्जो नहीं दिया गया होगा। पर अचानक से शायद कुछ कारणों की वजह से या फिर बोले तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बदलने की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अब इस तरीके के टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया होगा और जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने पुराने रणनीति के तहत न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों की तरफ ही अपने फोकस को मजबूत किया गया होगा। पर इसे एक तरीके से देखे तो फ्रांस को अंधेरे में रखना ही कहा जाएगा और इस वजह से फ्रांस को जो नुकसान हो रहा है, ऑब्वियसली इसे लेके फ्रांस कोई ना कोई रिएक्शन किसी ना किसी तरीके से देने ही वाला था। पर जिस तरीके से नेवल ग्रुप के द्वारा अब ये रिएक्शन दिया गया है, ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को तो खराब करेगा ही, साथ में फ्रांस के साथ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के रिश्ते को भी खराब करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।